याद रखिए, सभी है रोने के लिए है, बहते हुए आंसुओं को खुश करने के लिए नहीं है। अक्ल से काम लीजिए, शऊर से काम लीजिए, आजादारी को आजादारी रहने दीजिए, नई नई चीजें उसमें पैदा ना कीजिए। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। जलालपुर के लोगों ने कुछ ऐसा काम अंजाम दिया है, शायद ही दुनिया के किसी हिस्से में किया गया हो, जैसा पिछले दिनों जलालपुर के लोगों ने ताबूत के साथ किया। जलालपुर के चंद जाहिलों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ऐसी शबीह यानी ताबूत निकाला जिसमें न सिर्फ पुतला लेटाया और उसके पैरों में जूता पिन्हा दिया। इसकी वीडियो ड्रोन के जरिए ली गई और वायरल की जा रही है। इस ताबूत को हजारों का मजमा चूम रहा है। इससे साफ है कि वहां इस तरह की जहालत को रोकने वाला कोई समझदार आदमी नहीं था, जबकि बताया जाता है कि इस जुलूस में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मौजूद थे। इसके खिलाफ एक मौलाना ने जमकर आवाज उठाई है और इसकी मजम्मत की है। देखें उनकी तकरीर के अहम हिस्से। अभी हाल में एक छवि निकली है, जिस छवि के अंदर एक जवान लेटा हुआ है और वो जवान पूरे लिबास को पहने हुए और फकत कुर्ता पैजामा या कपड़ा नहीं पहने हैं, बल्कि उसके पैरों में जूता भी है। जूता पहनकर वो शबीह में लेटा हुआ है और सब लोग उसकी जियारत कर रहे हैं। आप बताइए, इन शबीहों को देखने के बाद हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे या बहते हुए आंसू खुश्क हो जाएंगे? याद रखिए, शबीह है रोने के लिए है, बहते हुए आंसुओं को खुश करने के लिए नहीं है। अक्ल से काम लीजिए, शऊर से काम लीजिए, आजादारी को आजादारी रहने दीजिए, नई नई चीजें उसमें पैदा ना कीजिए। इस ताबूत को लेकर हमने जलालपुर में रहने वाले मारूफ और मशहूर मौलाना सईद हैदरी साहब किबला से बातचीत की और तफसील जानना चाहा। मौलाना सईद हैदरी ने इस घटना पर न सिर्फ अफसोस जताया, बल्कि उन्होंने कहा कि वे इसकी हकीकत मालूम करेंगे। उन्होंने बातचीत में इस जुलूस के बारे में बहुत अहम जानकारियां दी हैं। पेश है उनके साथ हुई बातचीत के अहम हिस्से। खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ? आपके वहाँ कैसे ताबूत निकल रहा है? भाई मैं क्या बताऊं, वो आशूर का मंदिर है। आशूर को एक छोटी यहाँ बड़ी दरगाह है जी, तकरीबन 250-300 साल पुरानी। वहाँ जुलूस जाते वहाँ खत्म होता है दरगाह पर। और वो किन लोगों ने बनाया है, कब बनाया है, कुछ समझ में नहीं आता। इतने फोन आए हैं, अभी आज ही 2-3 फोन आया है। वो बेवकूफी में हो गया, ऐसा होता नहीं। जूता समेत जो है वो बनाया गया है। बस वो आखिरी मंदिर होता है, यानी सूरज डूबने से कुछ पहले वो ताबूत उठाया जाता है, शबीह ताबूत जी। लेकिन वो जूता पहन के वो नहीं समझ में आया, खुद मेरी समझ में नहीं आया, मैं दूसरे को क्या कहूँ। मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मजमा है और लोग मजमा 3-4 लाख का मजमा होता है और लोग ज़ियारत कर रहे हैं। तो पूरा जलालपुर जाहिल है क्या? जलालपुर जाहिल ना कहिए, पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ, अच्छे लोग हैं। तो 10 मुहर्रम को अगर हुआ बकौल आपके, आज ना उसकी मजम्मत हुई, ना किसी ने उसके खिलाफ, किसी ने बेवकूफी में किया। वैसे हवा घूम गई है, ये जी हवा घूम गई है, लोग मुतवज्जे हो गए हैं, शायद आइंदा ना हो ऐसा। सवाल ये है कि आइंदा ना हो। जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ आप लोगों ने क्या है? किसी को पता नहीं ना किन लोगों ने किया, ये तो नहीं पता चल रहा है। तो ये कोई ऐसा थोड़ी ना आदमी है कि जो कहीं गुपचुप लोगों ने उठाया है। इतना मुंतजमीन होंगे। मुंतजमीन का मतलब ये कि ये पूरा पंचायती जुलूस है, कोई एक अंजुमन, कोई एक इदारा या कोई जिसे की शख्स नहीं है इसमें। जी। और वो कैसे हुआ नहीं समझ में आया।
इसका अभी आज मौलाना अख्तर का इलाहाबाद से फोन था, कल जिसे कि ये 2-3 फोन बम्बई और दिल्ली से थे, जी और मुझे ही टेलीफोन किया जा रहा है कि भाई आप कुछ कीजिए। मैंने कहा भाई मैं क्या करता हूँ, न मैं इमाम जुमा हूँ न इमाम शंबा हूँ। बहरहाल मैं आपकी आवाज़ पहुँचा देता हूँ लोगों तक, और बहरहाल ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसकी मदम्मत होनी चाहिए, और आइंदा ऐसा हिमाकत का जिसे कहिए कि मुजाहरा नहीं होना चाहिए। देखिए, ज़्यादा यही कर सकता हूँ मौलाना सईद हैदरी साहब एक जी। अपना मुकाम रखते हैं। जी नहीं, यहाँ मौलवी की कोई बस 2 ही एक मौलवी है जिनकी चलती है, मतलब हमारे जैसे लोगों की जिसे कि कोई गिनती नहीं है। चलने से क्या मतलब, आपको शरीयत की जानकारी नहीं है? नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक पर जिसे कि हुकूमत बस 2-4 जो है वो मेंबरी हैं उनकी है बस, नहीं। जो मजलिसें पढ़ते हैं। हाँ हाँ, हाँ, हम जैसे लोगों को नहीं यहाँ कोई गिनती है। तो आपने तब से आपसे कोई मस्जिद नहीं पढ़वाता क्या? मजलिस देखिए इंशाल्लाह देखता हूँ, कोई ऐसा मजमा मिल जाए जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सके वहाँ तक सुनाऊंगा, कायदे सुना दूंगा। मतलब अब मुहर्रम से अब तक आपने मस्जिद नहीं पढ़ी लग रहा है। नहीं, मजलिसें मैंने 2-3 पढ़ी, मेरी तबीयत नहीं बराबर है, तो 2-3 मजलिसें पढ़ी, लेकिन वो ऐसी मजलिस थी कि सिर्फ जिसमें से जो है अरबईन का क्या नाम है, चेलुम की दिन मैंने मजलिस पढ़ी, सिर्फ 15 मिनट की मजलिस पढ़ी, टोटल 15 मिनट। जी जी। 40-50 आदमी थे मस्जिद में, मस्जिद की मजलिस पढ़ी, और यूं कोई उमूमी मजमा मुझे मिला नहीं। अच्छा, उस वक्त तक ये अभी शोशा छूटा नहीं था, और जिसे कि ये किसी के तवज्जो नहीं की थी। अब फोन पर फोन आ रहे हैं, इंशाल्लाह देखता हूँ मैं भी इसको कहीं तस्करा करता हूँ, छेड़ता हूँ, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। अच्छा, आप तो जिम्मेदार आदमी हैं, जब आपको पता चला कितना, हमारे ख्याल से काफी दिन हो चुका होगा। हफ्ता भर से खबर मिल रही है। आपने इसमें क्या जानकारी इकट्ठा? गालिबन ये अरबईन के मौके पर ये काम हुआ है, अरबईन के दिन ये काम हुआ है, अरबईन से आज 8 दिन हो गए। जी जी, 7 दिन से आपकी जानकारी में? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं था, मैं खुद नहीं जा सकता था, दरगाह में नहीं जा सकता, मेरे बस का नहीं था। कई आदमियों ने कहा नहीं चलिए सहारा देंगे, हम आपको ले चलेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे इम्कान में नहीं, मेरे पैरों में इतना। तो ये दरगाह कहाँ पे है, ये जो करबला? ये वतन से तकरीबन 4-5 किलोमीटर बाहर है, दरिया टमस के बिल्कुल साहिल पर है। क्या नाम है इस दरगाह का? बड़ी दरगाह, पुराना नाम इसका बड़ी दरगाह है, लेकिन इसे लोग करबलाए हिंद भी कहते हैं। अच्छा, तो ये असल इसका नाम है डड़वा की दरगाह, डड़वा का इमामबाड़ा। जब आसिफ इमामबाड़ा बन रहा था लखनऊ में, तब की ये तामीर है। और आसफुद्दौला को जब खबर मिली कि यहाँ कोई इमामबाड़ा बन रहा है, तो उन्होंने सारा मटेरियल इमामबाड़े का बचा हुआ भेजा बैलगाड़ी से। यहाँ लखनऊ से जलालपुर मटेरियल आया। बहुत कदीमी और बहुत मुबारक जगह है। अच्छा, हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी सभी आते हैं यहाँ अपनी हाजत लेके। यानी ये 40वें पे यानी चेलुम के रोज ये जुलूस निकलता है। 40वें पे दिन वहीं पर खत्म होता है जुलूस। अच्छा, 7 तारीख, 10 तारीख और 40वां, तीनों तारीख है। अब आज जुलूस जाएगा, लेकिन मजमा उतना नहीं जाएगा। नहीं, ये मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं निकलूं। ये जुलूस जो 40वें को आया, जिसमें ये छवि बनाई गई है जी, आप बता रहे हैं कि जूता भी उसमें लगा दिया गया है। कम से कम 3-4 लाख का मजमा होता है बड़ी दरगाह में, कम से कम 3-4 लाख का। ये जुलूस कहाँ से आता है? मतलब पूरा अतराफ जलालपुर कम से कम 1 लाख से ऊपर की तो आबादी है जी। और अतराफ के जो लोग आते हैं, मतलब आप देखें बनारस 135 किलोमीटर है जलालपुर से। जी। लोग पैदल चल के मातम करते हुए बनारस से और जौनपुर से जलालपुर आए हैं मशी के नाम पर। अच्छा, जिसे करबला में मशी होती है, नजफ से करबला 88 किलोमीटर है। जी जी। ये 135 किलोमीटर पैदल चल के मातम करते हुए, लब्बैक या हुसैन करते हुए आए हैं, और ये इनका जुलूस देखने लायक था। अरबईन के दिन मैं गया था गांव के बाहर तक, जहां तक लोग जाके बैठते हैं, माजूर अफराद जाके बैठते हैं, वहीं से दरद करके चले आते हैं। मैं भी गया था वहां तक, देखने लायक था। मैंने कहा यार, लगता है ये बनारस से आए हैं, बनारस से पैदल। ये जुलूस कहाँ से शुरू होता है? जुलूस बड़े इमामबाड़े से और जाफराबाद से जाते हैं उस्मानपुर से फिर लोगों को लेके, उस्मानपुर की पब्लिक मोमिनीन शरीक होते हैं, फिर नगपुर मुस्तफाबाद से दूसरे सिमत से लोग आते हैं। यानी इस तरीके से बनाया गया उसको मरकज के
देखने लायक मंदिर होता है, कभी मौका मिले तो जरूर आइए। हम तो ऐसे 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 जुलूस में कभी नहीं आएंगे जहाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप भूल जाएंगे ये सब चीजें, सब भूल जाएंगे। चारों तरफ से, यानी चारों तरफ से मुराद जाफराबाद से जुलूस निकलता है, उस्मानपुर के लोगों को लिया जाता है, जलालपुर एक खास महल्ला है, 2 आदमी अलम लेके जाते हैं उनको बुलाने के लिए कि आप चलिए, ले चलिए, अपना तादिया ले चलिए, बगैर यहाँ से गए हुए वो नहीं उठेंगे वहां से। देखिए उसूल बनाया है मौलाना। मैंने सुना था कि जलालपुर में बहुत ही जहालत वाले काम होते हैं। ये नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं जहालत वाले काम नहीं। आप ये हिमाकत और जहालत अदादारी में हर जगह है, मतलब अदादारी में हर जगह जहालत हिमाकत है। जब साहिबान अमामा मिंबर पर बैठ के खुल्लम खुल्ला फोशियात बकते हैं और लोगों की जिसे कहिए कि बुराइयां करते हैं, उससे तो बहरहाल कम है। अब नाम नहीं लेना चाहता, आपकी क्लिप भी सुनता रहता हूँ, भेजते रहते हैं आप, भी सुनता रहता हूँ, वो सबको पता है, आप नाम लें या ना लें। फैजाबाद का नाम लेके, उस आदमी का नाम लेके जनाकारी का तस्करा किया गया है सिरसी में। नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ मौलाना, हम ये कह रहे हैं कि ऐसी जहालत नहीं है यहाँ, है हिमाकत है, जहालत है, मैं मानता हूँ। अब ये बहुत बड़ी जहालत हो गई। हमें तो तहज्जुब हो रहा है कि आप देखिए, आपने कह दिया, लेकिन हमें तहज्जुब हो रहा था कि आपने इसको, मतलब इतना गलत काम हुआ है जिसकी नहीं किसी को तवज्जो हुई, किसी को पता नहीं। यानी जब मुझे पता चला, मैंने पता लगाया कि भाई ये ताबूत बनता कहाँ है, कहाँ से निकलता है, उसी दरगाह के अंदर कहीं रखा रहता है बना के, और ऐन वक्त वो ताबूत निकाला जाता है। मजमा होता कि कंट्रोल के बाद अंदर का, ग्राउंड के अंदर 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजे में आदमी तिल नहीं रख सकता। पता चला कि ये, अब पता लगाऊंगा, पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है, पता लगाऊंगा कि ये किन लोगों की साजिश थी, किन लोगों ने ये हिमाकत की है। तो क्या वहाँ जो इमाम जुमा है, इमाम जुमा को कुछ पता नहीं है, उनसे बच्चा है, बच्चा है, उनसे इमाम जुमा बच्चा है, कहता रहा हूँ। बात हुई आपकी? नहीं, तो बात तो करना चाहिए था आपको। क्या फायदा, बच्चा है, कहता रहा हूँ, किसी पढ़ा लिखा नहीं है इस मैदान का आदमी। सुल्तानिया का पढ़ा हुआ है, सुल्तानिया से मुराद रहना और खाना फ्री में, पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, अब वो अलीगढ़ या दिल्ली से जिसे के रिसर्च कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, 5 साल से यहाँ है जलालपुर में। क्या रिसर्च कर रहा है, क्या डॉक्टरी कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है? रहबर सुल्तानी। रहबर सुल्तानी। उन्होंने जुमा में भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल, कुछ नहीं, कुछ बता तो रहा हूँ ना, किसी को खबर नहीं। अगर ये क्लिप ना आई होती नेट पर तो किसी को पता नहीं कि क्या हुआ। इसका मतलब सारे जो है आपके जलालपुर के लोग बैल हैं? नहीं, बैल नहीं है, बैल नहीं है। ठीक है। दरगाह के अंदर एक 20वां मजमा नहीं होता, दरगाह के अंदर सारा मजमा बाहर होता है। बाहर वालों को क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है। ताबूत उठा तो कैसे ताबूत उठा, क्या बना है, जूता के साथ उठा, बगैर जूते को उठा, किसी को क्या पता। मौलाना सईद हदीस साहब, ये बताइए कि बड़ा अजीब सा लग रहा है आपसे बात करते हुए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। आपने दुनिया देखी है, इतने साल ईरान में रहे हैं, आपके कितने शागिर्द हैं जिन्होंने आपसे जो है सीखा है और पढ़ा है। खामोश हो गोशा नशीन, किसी को कुछ पता नहीं। आप यकीन करें, जो 2-3 लाख का मजमा बता रहा हूँ कि 3-4 लाख का मजमा बड़ी दरगाह इकट्ठा होता है अरबईन पर या आशूर को, उसमें से 10,000 आदमी अंदर होते होंगे, 10,000 8,000 आदमी अंदर होते हैं। नहीं, ताबूत तो जो है, और उनके अलावा किसी ने ताबूत देखा भी नहीं। जो अंदर है दरगाह के, उन्होंने ताबूत देखा कि क्या है कैसे, क्योंकि वो ड्रोन से जिसे कि फिल्म उठाई जाती है, इतनी साफ सुथरी फिल्म जिसे कहिए कि कोई मुमकिन नहीं है कोई तस्वीर ले सके, असलन मुहाल है। लेकिन ड्रोन के जरिए से उसने बहुत तस्वीर साफ ली, एकदम इन्हीं जूता तक दिखाई दे रहा है तस्वीर में। जी 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 जी। अब इससे ज्यादा और हिमाकत क्या कहूँ, पता लगाता हूँ ये कौन लोग थे, क्या ऐसा क्यों किया। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपके जलालपुर में तो बहुत सारे आलिम दीन हैं, गिनती से जिसे कहिए कि ला तोहसा वाला तोअद, गिन नहीं पाएंगे तलबा की तादाद जी, कई सौ हैं, कई सौ। मौलाना? हाँ हाँ। अच्छा,
मौलवी मौलाना सबसे बड़े मौलाना मुस्तफाबाद में उम्र के लिहाज से मौलाना हसन मेहदी वाइज हैं। जी अब बेचारे मजबूर हो चुके हैं, बहुत मादरत करते हैं, मजलिस पढ़ने से रोकते हैं, अपने को मना करते हैं, नहीं कहते कि भाई मैं मजलिस नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन लोग नहीं मानते। अच्छा, अब वो बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरा नंबर मेरा है उम्र के लिहाज से। जी आप भी एक्टिव नहीं? उम्र के लिहाज से, वरना जैसे कहिए कि शोहरत और पढ़ने के लिहाज से मैं नहीं हूँ, और दूसरे लोग हैं। शोहरत वाले कौन कौन से हैं वो आपके? शोहरत में मौलाना मेहदी हसन वाइज हैं, मौलाना रईस हैदर हैं, मौलाना जाफर रजा जौहरी हैं, मौलाना रजाई हसन सईद रजाई हैं, इस तरीके से दर्जन भर है। तो किसी के मुंह से आपने इसके किसी ने सांस नहीं ली। आज अख्तर ने मुझे जितनी, जैसे आप सुना रहे हैं, यही सारी बातें मौलाना अख्तर ने इलाहाबाद से मुझे टेलीफोन करके, यार तुम बैठे वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या करूं, जैसे सब चुप है मैं भी चुप हूँ। हाँ, अब सोच रहा हूँ कि इमाम जुमा नहीं, जो वहाँ की कमेटी है बड़ी दरगाह की, उससे पूछूं कि ये ताबूत किसने बनाया, ये जैसे कि शबी ताबूत किसने बनाई और क्यों ऐसी हिमाकत की गई। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बात का कोई जवाब मुतमईन खाने को निंदा नहीं कोई देगा। मैं खाल खींच लेता हूँ सीधे, मुझे कोई डर नहीं किसी का। नहीं, आप एक जिम्मेदार हैं, इसीलिए लोग आपको फोन कर रहे हैं और आपसे एक दो नहीं, दसियों फोन आया है अरबईन से लेके अब तक, दसियों फोन आया है। हर आदमी यही कह रहा है कि यार जलाल बोलाल बिल्कुल घामड़ है, बिल्कुल जैसे कि क्या कहूँ, क्या क्या लफ्ज़ लोगों ने कही। और अभी तो आपके जो करीबी जो मौलाना हैं, जो जान पहचान के हैं, जो आपके साथ उठने बैठने और खाने पीने वाले जो आलिम दीन है, उनको नहीं पता चला होगा। किसी को नहीं बताता हूँ ना। आप जवाब जो नेट चलाता है कुछ साइटों पर है, उसने सिर्फ देखा है, बाकी किसी को पता नहीं। अच्छा, इस जुलूस के जिम्मेदार कौन लोग हैं वो आपको पता है? जिम्मेदार कोई नहीं है, पंच है। पंच टोटल पंच जिम्मेदार हो गया। पंच अगर है तो हाँ, पंच जिम्मेदार। पंच में किसको पकड़ेंगे? नहीं, पंच में कुछ लोग होंगे ना, दो चार। कोई नहीं। दरगाह की एक कमेटी है, वो भी जवानों की कमेटी, उसमें कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी नहीं है। अरे हाँ, बता तो रहा हूँ ना, आवा कावा टेढ़ा है। हम कह रहे हैं कि जलालपुर के कम से कम दसियों शायर हमारे जानने वाले हैं। दसियों कम बता रहे हैं। महफिल होती है, अभी देखिए यहाँ शब्बेदारी के नाम पर 2 बजे जुलूस निकलता है, शब्बेदारी का प्रोग्राम शुरू होता है 2 बजे दिन में, शब्बेदारी रात के 2 बजे तक चलती है। और आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये सोगवाराना माहौल नहीं है, ये तो बिल्कुल कसीदा खानी हो रही है, जश्न हो रहा है। मिसरे तरह निकलती है और ऐसा वाह वाह होती, हाथ सीने पर मातम हो रहा है। मातम के दरमियान जो वाह होता है कि आप देख के दंग रह जाएंगे कि अल्लाह ये जश्न का माहौल है या सोगवारी का माहौल है। इसका मतलब आप खून के आंसू रो रहे होंगे वहाँ। क्या करें, क्या कुछ बोल नहीं सकते। उसमें पढ़े लिखे शोरा भी हैं, उलमा भी हैं। मतलब असगर एजाज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आलिम दीन है, पढ़ा लिखा, शायरी में वाकई कोई कमाल नहीं, उसका कोई हद नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है। वो कसीदा कह के लाया था 18 सफर का, और एक जिसे कहिए कि ऊंचाई पर उसको खड़ा किया गया था, उसकी अंजुमन वालों ने उसके खड़े रहने के लिए एक इंतजाम किया था स्पेशल, और कई हजार का मजमा वाह 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 कर रहा था। अच्छा, वहाँ के शोहरत याफ्ता कुछ और लोगों के नाम बताइए जो इस मौके पर बाहर के शोरा के कलाम आते हैं। मारूफ सिरसवी कोई हैं? नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि हर आदमी चिल्लिन और मुहर्रम में अपने वतन जाना चाहता है, लोग जाते हैं और इन सब जुलूसों में शामिल होते हैं। तो इसमें जो शोहरत याफ्ता लोग हैं, जैसे जलालपुरी, पता नहीं वहाँ जाता है कि नहीं जाता, उसकी यार कलाम पढ़ती है एक अंजुमन, लेकिन कोई इसकी गिनती नहीं है। वो आप ताज्जुब करेंगे जी, न शोरा में न उलमा में कहीं उसकी गिनती नहीं है। एक अंजुमन उसका कलाम पढ़ती है, वही उसको सर पर बैठाती है। हमारे ख्याल से वो सेक्स रैकेट की वजह से मतलब उनकी हिमाकतें इतनी लोगों को यहाँ सबको पता है कि क्या क्या किया है, कोई खास यानी कोई उनकी गिनती नहीं है। जलालपुर में नहीं है, जलालपुरी यानी कुछ नहीं, सिर्फ। तो अब मौलाना आप क्या करेंगे इस मामले में? क्या मैं पता लगाता हूँ, कमेटी से पता लगाता हूँ ये सब किसने किया और क्यों किया। क्या उनको पता नहीं था या हिमाकत में हो गया, भूल चूक में ऐसा हो गया?
अरे मौलाना हो याद है, खत्म, बस खत्म। बस इसी पर जा खत्म होगी। सारी कोशिश करके मैं जहां तक पहुंचूंगा नतीजा ये निकलेगा, अरे भाई चलो हो गया, अब आइंदा नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, आपके दोस्त मौलाना अली हैदर आबदी साहब पूछेंगे तब आप क्या कहेंगे? कल परसों उसका भी फोन आया। अच्छा, परसों फोन आया, क्या उसको भी खबर मिल चुकी। कहते यार तुम्हारे जलालपुर में क्या हो रहा है, क्या कहूँ। उसका फोन आ चुका। मौलाना अख्तर, दिल्ली से कई आदमियों ने फोन किया, बम्बई से कई आदमियों का फोन आया। बस जिनसे राबता है वो पूछते हैं जलालपुर में क्या हो रहा है, क्या हिमाकत हो रही है, क्या कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब ऐसे ही है, कुंडे के कुंडे, मगैया जिसे कहते हैं लखनऊ की जबान में, मगैया है। अब तो लोग जलालपुर पर लानत भेजेंगे, भेज रहे हैं। चलिए आपने अच्छी जानकारी। लेकिन जलालपुर का कोई वैल्यू, कोई जिसे कि फेमस तो है नहीं, कोई जानता है नहीं। हाँ तो इसी बहाने जलालपुर की अंजुमन, जलालपुर के उलमा, जलालपुर के शुअरा, जलालपुर के इंजीनियर, जलालपुर के बहुत से लोग, अंजुमन खास तौर से लखनऊ कानपुर तक लाती हैं नवा पढ़ने के लिए। अंजुमन जलालपुर के अंजुमन लखनऊ कानपुर बम्बई और रायपुर जाती हैं नवा पढ़ने के लिए। सवाल ये है ना कि जब उनका अकीदा ही सही नहीं है तो सही का मतलब कौन बताए इनको, कौन समझाए, सब अगले कुल है। अब लोगों के सामने आया हो गया तो लोग कहेंगे इनसे बाइकाट करो, इनसे दूर रहो। ये आसानी से छोड़ भी नहीं सकते, बाइकाट भी नहीं कर सकते। वजह पंजुम पास एक तालिब नहीं, जिसे कि ये एक जवान है जो मजलिस पढ़ना शुरू किया उसने 3-4 साल से, 20 मिनट की 25 मिनट की मजलिस पढ़ता है और मुख्तलिफ जाकिरीन के नुक्ते निकाल के वो सेट करता है, मजलिस पढ़ता है। एक ही मजलिस को 4-4, 5-5 मतलब उसको हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन लिखा गया। तब आप बताएं, तो आप ही जैसे लोगों ने उसको ये खिताब दिया होगा? नहीं भाई, जो आप लिख के दे दिए प्रेस वाला छाप दे, प्रेस वाले को क्या खबर। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मेरे पास बाकायदा किसी ने भेजा, यानी मेरे पास तो काफी आ चुकी थी, नेट पर मैं देख चुका था उसको। हुज्जतुल इस्लाम किसी ने जिसे कि मुझे भेजा, कहने ये हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आप कुछ क्या है। मैंने कहा मैं गधा हूँ। तो इसके मुकाबले में अगर ये हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है तो मैं तो सिफर से भी नीचे हूँ। वही कह रहा हूँ ना कि आवाज कम कर। आपके सामने ही कितने जो है आयतुल्लाह हो गए हैं। हो गए, आप हंस रहे, हो गए हैं जी, वही कह रहा हूँ कितने हो गए। आप तो जाके कहाँ बैठे रहे चुपचाप से। क्या करूँ हालात। मौलाना इसको बहुत ही सीरियस मामला है। नहीं मैं पता लगाता हूँ, कमेटी को पकड़ता हूँ, कमेटी से पूछता हूँ ये कहाँ ताबूत बना, कौन लोग बनाने वाले थे, इतने गधे थे। ताबूत बनाया जाता है और उस पर आप देखें ताबूत में कोई मुश्किल नहीं, बल्कि वो जूता जो है ना किसी के बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी के हलक के नीचे नहीं उतरा। नहीं जूता क्या, उसमें किसी स्टेचू को लेटाना भी गलत है। लेटाया नहीं गया किसी को, लेटाया हुआ है किसी को। नहीं कोई आदमी नहीं है उसमें, नहीं बनाया गया, बनाया हुआ है, लग रहा है कोई स्टेचू। नहीं लेटाया नहीं गया, जो भी लेटाया जाएगा पिट जाएगा। नहीं ऐसे ही लग रहा है, स्टेचू लेटाया हुआ, उसका इतने तीर लगे हुए हैं कि आदमी बचेगा नहीं। बनाया गया स्टेचू बनाया गया है, पुतला जो है बनाया गया है, पैर दिखाई दे रहा है, जूता दिखाई दे रहा है, हिमाकत की बात है ना। शक्ल जनाजा और होती है, स्टेचू और पुतला बनाना और होता है, और भी जूता पहना के, ये तो सितम बाला है सितम। ये भी जान लें कि आयतुल्लाह बशीर नजफी के नज़दीक पुतला या मुजस्समा बनाना हराम है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।